तो चलिए एक बार फिर से बनाते हैं मालपुआ। होली में मैंने जो मालपुआ बनाया था वो मेरे पतिदेव को बहुत पसंद आया था, तो उन्होंने फिर से डिमांड किया कि एक बार और मुझे मालपुआ बना करके खिलाओ। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार फिर से बनाते हैं और रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में आज होली है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले केला ले लेंगे, केला को के छिलके उतार लेंगे। तो 2 केला मैंने लिया है मालपुआ बनाने के लिए, क्योंकि जितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए उसके अनुसार यहाँ पर 2 केला इनफ है। तो फिर सबसे पहले हम यहाँ पे केले के छिलका उतार लेते हैं। उसके बाद इसको क्या करेंगे, चम्मच की सहायता से हो या जो भी कलछल की सहायता से हो, चाहे हाथों की सहायता से, इस तरह से उसको तोड़ करके अच्छा तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल बढ़िया एकदम बारीक मिक्स करेंगे, गुठलियाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो अब हमने केला को यहाँ पे मथ लिया है, एकदम बारीक हो गया है। अब 2 कटोरी यहाँ पे मैदा ले लेंगे। आप चाहे तो आटा भी उससे भी बना सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक पुआ जो है वो मैदा से ही बनता है। और हाफ कटोरी सूजी लेंगे, इलायची पाउडर डालेंगे और सौंफ डालेंगे। सौंफ ज़रूर डालें पुआ में, इससे क्या होता है कि डाइजेस्ट अच्छा तरह से होता है। नारियल का बुरादा डालेंगे, आप चाहे तो यहाँ पर कटा हुआ नारियल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नारियल घिस करके रखा था ना, उसी को मैंने डाला है। 1 कटोरी सूजी डाल लेंगे। अब सभी मिश्रण को एक बार बढ़िया से मिला लेंगे तो क्या होगा कि आपस में अच्छा तरह से मिल जाएगा। उसके बाद दूध से हम इसको घोलेंगे। और पुआ घोलने के लिए फुल क्रीम दूध ही ले, गाढ़ी दूध में पुआ बढ़िया बनता है। और हाफ लीटर मैंने दूध लिया है। 2 कटोरी सूजी, 2 कटोरी मैदा और हाफ कटोरी सूजी में आधा लीटर दूध लेना है। अब हम इस तरह से लगातार चलाते हुए पुए के घोल को तैयार करेंगे। और घोल हमेशा ध्यान रखिए कि पुआ का जो घोल होता है वो ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटा होना चाहिए, मतलब ठीक होना चाहिए, एकदम मीडियम होना चाहिए, तो पुआ बढ़िया बनता है। और पुआ का घोल जब भी रेडी करें तो उसको रेस्ट करने के लिए 3 से 4 घंटे का समय दें। अगर समय कम हो तो 2 घंटा भी आप दे सकते हैं। लेकिन क्या है कि होली के टाइम में रात को हम लोग 4 बजे सुबह में, मेरे गांव में क्या करते हैं कि 4 बजे सुबह में उठ करके पुए के घोल को रेडी कर देते हैं। उसके बाद 7 बजे से लग जाते हैं पुआ तलने के लिए, क्योंकि गांव में क्या होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, उनको पुआ खिलाया जाता है, मुंह मीठा कराया जाता है, बहुत नाना प्रकार की मतलब खाना बनता है, मिठाई बनता है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बनता है। इसीलिए 7 बजे सुबह से ही पुआ तलने के लिए सभी घर की महिलाएं तैयार हो। तो पुआ का घोल को मैंने तैयार करके 3 घंटे रेस्ट के लिए रख दिया है। अब एक पैन ले लेंगे, उसमें आधा गिलास पानी डाल दिया है मैंने। उसके बाद से 1 कटोरी चीनी डाल के थोड़ा सा फूड कलर डाल करके एक चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी भी नहीं ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। 1 तार की चाशनी रख सकते हैं, नहीं तो चटचट हो जाए तो बस देख लीजिए, 1 तार की भी रखने का ज़रूरत नहीं है, अच्छा चटचट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे चाशनी तैयार हो गया। अब चाशनी को साइड करके हम रख देंगे। अब चलते हैं, तेल में डालते हैं घोल को, डाल करके कलछल की सहायता से, आप चाहो तो 1 कटोरी भी ले सकते हो, कटोरी में तेल डाल करके उसके बाद घोल डाल करके उससे भी पुआ बना सकते हो। तो क्या होगा ना कि एकदम गोल गोल पुआ उस तरह से बनेगा। ऐसे क्या है कि थोड़े कोई छोटे बड़े इस तरह से हो जाते हैं, थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, लेकिन अगर कटोरी में डाल करके तब उसके बाद से पुआ बनाइएगा तो बहुत गोल बनेगा एकदम पुआ। ऊपर से पुआ जब डालने के बाद ऊपर से थोड़ी थोड़ी तेल इस तरह से डालते जाएँ तो पुआ फूल जाता है और बहुत ही ज़्यादा मुलायम और नरम पुआ बनता है। तो अब चलते हैं, पुआ को यहाँ पे पलट देते हैं, धीरे धीरे इसको पलट देंगे। तेल छिटक रहा था इसीलिए मैंने फिर से चिमटे की सहायता से इसको पलटा है। और धीमी आंच पर ही पुआ को तले, तभी पुआ बढ़िया पुआ बनेगा, नहीं तो क्या होगा ऊपर से जल जाएगा, अंदर से पुआ कच्चा रह जाएगा। क्योंकि पूरा घोल है ना, आटा तो मतलब सना हुआ आटा नहीं है, पूरा लिक्विड है, इसीलिए इसको धीमी आंच पे ही तला जाता है। एक्स्ट्रा तेल जो होगा इस तरह से दबा दबा करके उसको हम निकाल देंगे। तो सभी तेल को यहाँ पे मैंने दबा करके निकाल दिया। अब इसको क्या करेंगे कि गर्मा गर्म गुनगुनी चाशनी में उसको डालेंगे। तब तक यहाँ पे मैंने फिर से एक बार तलने के लिए लगा दिया है कि यहाँ तलते रहेगा, तब तक उसके बाद से चलते हैं उधर चाशनी में उसको डिप कर देते हैं। तो जो पहले मैंने पुआ तल लिया था उसको चाशनी में रख दिए हैं। 10 से
10 मिनट के लिए चाशनी में रख दीजिए तो बढ़िया एकदम मुलायम डीप हो जाता है। लेकिन तुरंत रख करके तुरंत निकाल दीजिएगा तो उतना अच्छा मतलब मुलायम नहीं होता, इसीलिए मैंने उधर रख दिया है डीप करके। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि दूसरा पुआ भी तल लेते हैं। इसी तरह से क्या करेंगे, एक्स्ट्रा तेल इसका फिर से छलनी पे रख करके एक्स्ट्रा तेल जो भी होगा उसको निकाल देंगे। तो उसके बाद से फिर दूसरा वाला जो मैंने तला था उसको भी यहाँ पे डाल दे रहे हैं, डाल करके और 10 मिनट के लिए इसको मैंने इसी में छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद तब जा करके उसको फिर से निकाल करके और तब सर्व किए थे। इतना बढ़िया पुआ बना है, इतना लाजवाब पुआ बना है कि इसको आप रबड़ी के साथ खाइए। इस मालपुआ को हमेशा रबड़ी के साथ खाते हैं और रबड़ी हमेशा लाइट मीठा रखना चाहिए। जैसे जलेबी और रबड़ी खाते हैं उसी तरह से इस पुआ को भी खाया जाता है। तो यहाँ पे चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। और आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो कृपया करके एक लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरे पतिदेव के साथ साथ मेरे बेटा को भी ये चाशनी वाला मालपुआ बहुत पसंद है और उसने क्या बोला कि मैं आऊँगा तो मुझे बना करके खिलाना। तो एक बार और फिर से मैं मालपुआ बनाऊँगी। लेकिन कोलकाता में उसे मिला था, उसने बोला कि गुजिया भी मैं खाया हूँ खरीद के और मालपुआ भी मैं